हेलो एवरीवन, भारत माता की जय। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें ना भूलें आप लोग। वीडियो को लास्ट तक देखिए। आज हम देखने वाले हैं पुष्पी पादप क्या होता है, फ्लावरिंग प्लांट। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये आज का टॉपिक, तो सब लोग इस वीडियो में बने रहिए। पुष्पी पादप क्या होता है? जिस पादप में पुष्प पाए जाते हैं उस पादप को पुष्पी पादप कहा जाता है, यानी फेनेरोग्राम्स। ये दो प्रकार के पौधे होते हैं, एक क्रिप्टोग्राम्स होता है, दूसरा फेनेरोग्राम्स होता है। क्रिप्टोग्राम्स क्या होता है? जिसमें पुष्प नहीं पाए जाते हैं। फेनेरोग्राम्स क्या होता है? जिसमें पुष्प पाए जाते हैं। तो पुष्प किसमें पाए जाते हैं? दो प्रकार के, एक अनावृतबीजी पादप होता है जिसको हम लोग जिम्नोस्पर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? जिम्नोस्पर्म कहते हैं। दूसरा जो होता है, एक होता है एंजियोस्पर्म। क्या होता है? एंजियोस्पर्म होता है। एंजियोस्पर्म में जो होता है इसमें भी प्लांट पाए जाते हैं, जबकि जिम्नोस्पर्म में भी एंजियोस्पर्म में भी पुष्प पाए जाते हैं, जबकि जिम्नोस्पर्म में भी पुष्प पाए जाते हैं। तो एंजियोस्पर्म क्या होता है? एंजियोस्पर्म को हम आवृतबीजी पादप भी कहते हैं। आवृतबीजी पादप का मतलब क्या होता है? जिसके बीज बीजपत्रों से ढके हो, यानी जिसके बीज फलों के अंदर बंद होते हैं उसे आवृतबीजी पादप कहते हैं। जिनके बीज आवृत नहीं होते हैं उसे हम अनावृतबीजी पादप कहते हैं। तो एंजियोस्पर्म की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये पुष्पी पादप है। पुष्पी पादप के जो होते हैं चार भाग होते हैं। वैसे तो एक जड़ होता है, दूसरा जो तना होता है, और उसके बाद तीसरी की बात करें तो पत्ती होता है, और इसमें फ्लावर्स भी होते हैं। फ्लावर्स अगर नहीं होंगे तो उस पुष्पी पादप नहीं कहा जाएगा दोस्तों। तो जिसमें फ्लावर्स पाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? पुष्पी पादप कहते हैं। तो फ्लावर रहने का इंपॉर्टेंस कारण क्या है? जिसमें फ्लावर पाए जाते हैं, अगर उसमें फ्लावर्स उपस्थित है तो फ्लावर ये जनन की इकाई कही जाती है। फ्लावर जो था पौधों में जनन की इकाई है। जिनमें फ्लावर पाया जाएगा वो पौधा लैंगिक जनन की क्रिया करेगा, अर्थात उस पुष्प में नर और मादा जननांग भी होते हैं जो नर और मादा युग्मक का निर्माण करते हैं। नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन के पश्चात जब किसी भी नए संततियों का निर्माण होता है तो इसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? लैंगिक जनन कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, पूरा वीडियो देखिए लास्ट तक। तो आइए पुष्प की हम बात कर लेते हैं। जो पुष्प का संरचना है, तो यह है पुष्प की संरचना। पुष्प की संरचना की अगर हम बात करते हैं तो इसमें चार चक्र होते हैं। बाहर का जो होता है कैलिक्स होता है, जिसका इकाई क्या है? सेपल है। जबकि इसके जो दूसरे चक्र होते हैं इसका नाम है कोरोला। कोरोला का जो संरचना देखने को मिल रहा है इसमें, जिसकी इकाई जो होते हैं वो पेटल होता है। जबकि इसके तीसरे भाग की बात करें तो एंड्रोसियम है, जबकि चौथे भाग की बात करें तो गाइनोसियम है। एंड्रोसियम जो होता है नर जननांग होता है, जबकि गाइनोसियम जो होता है, ये वाला जो बीच का पार्ट दिख रहा है, ये क्या है? ये मादा जननांग है। नर जननांग के जो बात कर रहे हैं एंड्रोसियम के परागकोश जो होते हैं उनमें परागकण का निर्माण होता है। परागकण हो जाता है उसको नर युग्मकोद्भिद कहते हैं, और नर युग्मकोद्भिद जो होता है वह बाद में नर